अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम जियोग्राफी का पहला चैप्टर रिसोर्सेज पढ़ रहे थे जो क्लास 8th का है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको ह्यूमन मेड रिसोर्स के बारे में बताया था। आज हमने ह्यूमन रिसोर्स पढ़ना है। पहले मैं ह्यूमन मेड रिसोर्स के बारे में बताऊंगी। जो ये ह्यूमन मेड रिसोर्स है वो इसको हम आर्टिफिशियल रिसोर्स भी कहते हैं। ह्यूमन मेड रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो ह्यूमन बीइंग खुद बनाता है अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। वो नेचुरल सब्सटेंस की ओरिजिनल फॉर्म को चेंज करता है। जैसे आयरन और जो है ये नेचुरल सब्सटेंस है, ये नेचुरल रिसोर्स है। पीपल इसको आयरन में चेंज करता है और इससे बाकी रिसोर्स बनाता है। जैसे वो इससे बिल्डिंगें बनाता है, ब्रिजेस बनाता है, रोड्स बनाता है, मशीनरी बनाता है और बाकी चीजें बनाता है। इसी को हम ह्यूमन मेड रिसोर्स कहते हैं। जो ये टेक्नोलॉजी है ये भी एक किस्म की ह्यूमन मेड रिसोर्स है। तो ये था ह्यूमन मेड रिसोर्स। तो चलिए बच्चों, आज का टॉपिक जो है वो है ह्यूमन रिसोर्स। आज हमें ह्यूमन रिसोर्स पढ़ना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स। जो ये पीपल है, ही कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज। वो नेचर का बेस्ट इस्तेमाल करके बाकी रिसोर्सेज बना सकता है। किसकी वजह से? अपने नॉलेज की वजह से, स्किल की वजह से और टेक्नोलॉजी की वजह से वो बाकी रिसोर्सेज बना सकता है। That is why human beings are a special resource. इसी की वजह से ह्यूमन बींग्स को भी स्पेशल रिसोर्स कहते हैं। एजुकेशन और हेल्थ की वजह से पीपल को एक वैल्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल सो डेट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज। जो ये पीपल है वो अपनी क्वालिटी और स्किल को इम्प्रूव करता है ताकि वो बाकी रिसोर्स बना सकते। इसी को हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं। अब हमें रिसोर्स कंजर्वेशन पढ़ना है कि रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। जो ये रिसोर्स कंजर्वेशन है वो जब हम रिसोर्स को केयरफुली इस्तेमाल करें। एक तो हमें रिसोर्स को केयरफुली इस्तेमाल करना है और फिर इसको टाइम देना है। एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड, और इनको रिन्यू करने के लिए हमें टाइम देना है। इसी को हम रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं। अब बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। जब हम अपनी नीड को बैलेंस करते हैं, बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्स। जब हम रिसोर्स इस्तेमाल करते हैं हमें अपनी नीड को बैलेंस करता है और इनको जो ये रिसोर्स है इनको कंजर्व रखना है। किसके लिए? फ्यूचर जनरेशंस के लिए इनको कंजर्व रखना है। इसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है। ये बच्चों जो मैंने ये बताया ना, रिसोर्स कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये बार बार आता है कि रिसोर्स कंजर्वेशन रिसोर्स क्या होता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। बच्चों को इसको समझने में गलती होती है, वो ये नहीं समझते कि रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। मैं दोबारा बताऊंगी। रिसोर्स कंजर्वेशन वो होता है जब हम रिसोर्स को केयरफुली इस्तेमाल करें। हमें रिसोर्स को केयरफुली इस्तेमाल करना होता है और इनको टाइम देना है हमें, ताकि ये दोबारा रिन्यू हो जाए, ताकि हम ये रिन्यू हो जाए। इसी को हम रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसमें हमें जो हमारी नीड है इसको बैलेंस रखना है और जो रिसोर्स है इनको कंजर्व रखना है। किसके लिए? फ्यूचर के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए। इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। सो एवरी पर्सन कंट्रीब्यूट कर सकता है। कैसे? बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग्स। हर कोई इंसान कंट्रीब्यूट कर सकता है अपने रिसोर्स को बचाने के लिए। वो थिंग्स को दोबारा इस्तेमाल कर सकता है और अपने रिसोर्स बचाने के लिए वो कंट्रीब्यूट कर सकता है। अल्टीमेटली इट कैन मेक ए डिफरेंस
कैसे? बिकॉज आवर लाइव्स आर। तो बच्चों, इस तरह से हमने आज का ये चैप्टर कंप्लीट किया। तो लास्ट पर मैं यही बताना चाहती हूँ, जो ये नेचुरल रिसोर्स है या मैन मेड रिसोर्स है, हमें इनका केयरफुली इस्तेमाल करना है ताकि हम अपनी अर्थ को अलाइव रख सके। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम जियोग्राफी का पहला चैप्टर रिसोर्सेज पढ़ रहे थे जो क्लास 8th का है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको ह्यूमन मेड रिसोर्स के बारे में बताया था। आज हमने ह्यूमन रिसोर्स पढ़ना है। पहले मैं ह्यूमन मेड रिसोर्स के बारे में बताऊंगी। जो ये ह्यूमन मेड रिसोर्स है वो इसको हम आर्टिफिशियल रिसोर्स भी कहते हैं। ह्यूमन मेड रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं